Indian head coach Gautam Gambhir was involved in a heated altercation with the Oval's head groundsman, and he was heard shouting, "You can't tell us what to do." बोला भाई ये एरिया इस पे ना है, सही है। सामने से उन्होंने कहा कि आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मुकल्लम और वही ग्राउंडमैन मेन पिच के ऊपर खड़े थे। वो क्यों खड़े थे? बट गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा। हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने पर्सनालिटी गौतम गंभीर के, लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी, वो चिंगारी अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि द हीट इज ऑन इन ओवल, टेम्पर्स विल श्योरली गोइंग टू फ्लेयर। इतना बड़ा आदमी रखा हुआ इन्होंने यार, तुम उसके घर में खड़े हो, ठीक है, तुम उसके घर में खड़े हो, कह रहा कर दे कंप्लेंट तेरी ऐसी की तैसी, जहां करनी तूने चल। ने यह किया कि आप और गौतम गंभीर एक तरह सोचते हैं। मैं गौतम गंभीर बिल्कुल भी एक तरह नहीं, और उसने भी मेरी नहीं बनती भाई गौतम गंभीर से, मेरी नहीं बनती गौतम गंभीर। ख्यालात मिलते हैं? नहीं नहीं भाई, मेरे कोई ख्यालात नहीं, आपके दोनों के ख्यालात नहीं, मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते भाई। लाइक माइंडेड पीपल। मेरे को नहीं ख्याल, मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको खत्म, क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता लग गया था। बिल्कुल उसकी सोच का पता लग गया था, उसकी सोच क्या है। फुटेजेस में नजर आ रहा है कि भाई साहब मुंह मारी ठीक ठाक किस्म की हुई है, और ठीक ठाक गौतम गंभीर तो सीधा सीधा पॉइंटिंग आउट कर रहा था, उंगली दिखा रहा था कि मैं निकल पे बड़े। सो पिच के जब करीब लेकर आया तो उसने पीछे से बदतमीजी से जो भी सपोर्ट स्टाफ का बंदा था जो कूलर लेकर आ रहा था उससे बदतमीजी कर छोड़ी, और उसका गुस्सा फिर गौतम गंभीर आया और एकदम से बड़ी ऑल्ट्रिकेशन हुई, जहां गौतम गंभीर ने बोला जाओ जिसको कंप्लेन करनी है कर दो, मैं नहीं कर रहा, तुम इस तरह नहीं बात कर सकते। गौतम गंभीर ने फिर अच्छे सुनाई, वो चुप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से, और मजे की चीज ये कि आगे से ये भी स्टेटमेंट आई है गौतम गंभीर की भी कि आपको पता ही है कि जो ओवल का ये जो पिच क्रिएटर है ये इजी पर्सन नहीं है, ये मतलब उनको पहले से आइडिया था। बट और ये जो गोरे ग्राउंडमैन है ना, गौतम गंभीर को पिच पे जाने से मना करना वो गलत है, लॉ ये बोलता है। बात करें सर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। तो अब ये क्या पिच के पास ज्यादा चले गए थे, वो कह रहे हैं कि पिच के पास से जाके मत देखो, क्या देखो, तो क्या आपने अभी वीडियो बनाया, क्या कहानी है ये? यार खुद तो वो पिच पे खड़े हुए थे, अगले पास गए तो उनको इतराज शुरू हो गया। अब दो वर्जन है वैसे। अच्छा ये काम मीडिया ने ये किया कि दोनों साइड को रिपोर्ट कर दिया ना, इंग्लैंड भी रिपोर्ट हो गई, यहाँ से इंडिया तो खुद ही आ गई सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। बट गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा। हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने पर्सनालिटी गौतम गंभीर के, लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी, वो चिंगारी अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि द हीट इज ऑन इन ओवल, टेम्पर्स विल श्योरली गोइंग टू फ्लेयर। देखो रिजवान, ना तुम वहां मौजूद थे ना मैं मौजूद था, कुछ हमारे कोलीग्स वहां मौजूद हैं, उनसे जरा गपशप लगी तो उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो सुनने में तो बहुत कुछ आया कि जी शोर शराबा, गौतम गंभीर ने काफी बोला, उसने धमकी भी लगाई कि जी मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा। तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। तो दो वर्जन हैं, एक वर्जन ये है कि जी वो उस पर चिल्लाया कि जी क्या कहते हैं अपना वो कूलर बॉक्स लेकर आ रहे थे, आइस बॉक्स जिसके अंदर पानी शानी होता है, वो एक था, वो दूसरा ला रहे थे, तो उसके ऊपर उसने बदतमीजी की तो फ्लेयर अप हुआ। लेकिन एक साइड ऑफ द स्टोरी और आई है, वो स्टोरी ये है कि क्योंकि ओवल में तुम तो खैर वहां रहते हो, तो वहीं के दोस्तों से पता किया जो कोलीग्स वहां मौजूद है मीडिया के, तो उन्होंने बताया कि ओवल में इंडोर फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इंडोर फैसिलिटी मौजूद है, आउटडोर नेट्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो आपको मैदान में ही लगाने पड़ते हैं। तो स्क्वायर की आखिरी कुछ विकेट्स को फ्री कर देते हैं और वहां आप लगा देते हो, तो 30 यार्ड मतलब आप समझो 25 यार्ड विकेट से कोई 20 से 25 यार्ड दूर से इंडिया का ये नेट्स लगे हुए थे, जो डंडे गाड़ के पुराने जमाने स्टाइल में आप नेट्स लगा देते, 3-4 विकेट ले लेते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस चल रही थी। और उसमें ये वाटर कूलर वाला सीन हुआ, उसके बाद ये फ्लेयर अप हुआ। लेकिन इसका एक और बैकग्राउंड कोट हुआ है, वो बैकग्राउंड ये कोट हुआ है कि रॉब की और ब्रेंडन मैकलम और ये ली फोर्टिस, ये तीनों पिच रोलर के साथ, वो सपोर्ट स्टाफ भी खड़ा हुआ है, ये सब खड़े हुए थे मैदान के ऊपर, ठीक है, और ये वहां मौजूद थे और वहां विकेट के ऊपर भी थे। जैसे ही रॉब की और ब्रेंडन मैकलम गुजरे हैं, मतलब वो उस 30 यार्ड सर्कल से बाहर निकले हैं, ली फोर्टिस ने फौरन जो है वो बोला कि भाई साहब आप एक काम कीजिए कि आप ये कवर डाल दीजिए। उसने कवर डलवा दिए। कहते हैं वहां से कोई ना कोई वो एक ऑड फीलिंग शुरू हो गई थी कि यार हमको यहाँ नहीं टाइम स्पेंड करने दिया, हमको यहाँ नहीं खड़े होने दिया। ये मैंने पिक्चर शेयर किया, अगर आप वो प्रेजेंट अपने पास से करवा दो सो लोग भी देख लेंगे, उनको भी यह पिक्टोरियल रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये आप जिस तरह पिक्चर में देख रहे हो कि दे आर स्टैंडिंग ऑन द विकेट एंड दिस इज अ गेम विकेट। अगर आप ये हेडिंग हटाओगे तो नीचे आपको जूते भी नजर आ जाएंगे, जो पिच पे जाने का प्रोटोकॉल होता है बिफोर द मैच कि आप स्पाइक्स वाले जूते नहीं, रबर सोल पे जा सकते हो। यहाँ तो बड़ा मुस्कुरा के बातें कर रहा है, बड़ा हंसा के बातें कर रहा है। अच्छा ये आप देखो ना, अपने वालों से कर रहा है, अपने वालों से कर रहा है। ये जो पीछे जिसकी बैक है ये रॉब की है और सामने ब्रेंडन मैकलम है। अच्छा ये एक और पिक्चर मैं शेयर करता हूँ, ये भी अगर आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो।
तो आप ये देखो कि इधर ये दोनों खड़े हुए हैं पिच के ऊपर, तो ये पिच वाली जो बात है ना कि 2.5 मीटर करीब आ रहे थे और उसके बाद उसने कुछ बोला, फ्लेयर अप हुआ, मुझे ये लगता है ये 2 अलग किस्से हैं जो बॉयल अप हो गए एक पोजीशन पे आके। हाँ, ये तो ये बिल्कुल विकेट ऊपर खड़े हुए हैं यार पिच के। ये तो खुद ऊपर खड़े हुए हैं, मैच ये तो डे खुद विकेट ऊपर है ये। खड़ा हुआ है यार, और ये तो अजीब 2 नंबरी है। ठीक है ना? फिर अब मैंने बोला जब ये गरमा-गर्मी शुरू हुई तो मैंने ज़ाहिर-सी बात है सोच आपकी यही जाती है। अब हम तो वहाँ मौजूद नहीं है, हम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म ही कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन पे। तो जब ये हाँ। बहसबाजी हुई, ये एक और तस्वीर आप शेयर करना, जब ये नेट्स के पास आके बहसबाजी शुरू हुई, जब उसने भी धमकी लगाई और गंभीर ने भी आगे से जवाबात दिए और वो खड़ा हो गया कि मेरी टीम को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और गंभीर की आपको नेचर पता ही है, वो ऋषभ पंत का हाँ। हमने देखा ही है ना ड्रेसिंग रूम में जो वीडियो आया, ही इज़ ऑफ दैट काइंड, ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हू वोंट सिट बैक। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोच बन जाते हैं ना, आप में थोड़ी कामनेस आनी चाहिए। उन्होंने अपना, देखिए ग्राउंडमैन का काम है, वो अपनी चीज की हिफाजत करेगा। वो बड़े सेंटिमेंटल होते हैं इस चीज को लेके ना। उन्होंने बोला भाई ये एरिया है, इस पे ना आए, सही है। सामने से उन्होंने कहा कि आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। और वो इतनी जोर से बोल रहे थे कि बाउंड्री लाइन के बाहर लोगों को लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। फिर इंडिया के बैटिंग कोच ग्राउंडमैन को लेके, अच्छा ली फोर्टिस इज द ग्राउंडमैन, वो 3 साल लगातार बेस्ट ग्राउंडमैन रहे हैं ईसीबी के, उनको लेके बैटिंग कोच गए और उन्होंने समझाया, तो वो फिर बोलने लगे गौतम गंभीर, और वहां से उसमें चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर ना। तो ये मुझे लगता है कि जब प्लेयर वाली आदतें होती है वो कोच में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लॉस पता है ना तो फिर आपको डरने की बात नहीं है। मुझे ये बताएं, जब इंग्लैंड की टीम आती है पाकिस्तान, एक दिन पहले ही से सारी टीम जमा होती है। जो लॉ है ना, लॉ, आप बगैर स्पाइक्स के, जो नील्स वाले जूते होते हैं ना, उसके बगैर आप पिच पे चल सकते हैं। सही है, अगर आपको लॉ का पता है तो आप आर्गूमेंट करें, हेल्दी आर्गूमेंट करें। और ये जो गोरे ग्राउंडमैन है ना, गौतम गंभीर को पिच पे जाने से मना कर रहा है, वो गलत है। लॉ ये बोलता है। हाँ, वहां पे आप बॉलिंग टप्पा मारें या स्पाइक्स पहने या बॉल टप्पा मार के देखना चाहें, वो चीज नहीं कर सकते। भाई वो बिल्कुल ही हाइपर हो गया जब ग्राउंडमैन ने कहा आप जरा इससे दूर रहे, इस जगह से। उसने कहा ग्राउंडमैन है आप। पहले रीजन बताए ना क्यों उसने कहा ऐसा। भाई वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया पिच का एरिया, उसके पास करीब आ रहे थे तो उसने कहा इससे दूर रहे। तो गौतम गुस्से में आ गया, उसने कहा आप ग्राउंडमैन है, आप मुझे मत सिखाएं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मकल्लम और वही ग्राउंडमैन मेन पिच के ऊपर खड़े थे, वो क्यों खड़े थे? फिर मैं कहता हूं कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। तो बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है, वो कोच जा रहा था, कप्तान जा रहा था, बगैर स्पाइस के जा रहे थे। तो ऐसे तो नहीं ना होता यार, ऐसे तो ये तो फिर ज्यादती है ना किसी के साथ भी करना।